हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड में जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रीय प्रतीक मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक देखेंगे, मतलब किसने किस चीज़ का आविष्कार किया है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए, हम सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह की, जिसमें सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, राष्ट्रीय जो ध्वज है, याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात है वो 3:2 है। याद रखिएगा, 3:2 लंबाई और चौड़ाई। अगर चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो चौड़ाई जो है 2 अनुपात और लंबाई है 3, उल्टा हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। इसे याद रखिएगा। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्री बीएड और डीएड में, क्योंकि सिलेबस में राष्ट्रीय प्रतीक आपका शामिल किया गया है। ये हो गया एक। देखिए, इसमें जो हमारा केसरिया रंग होता है वो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, इसे याद रखिएगा। सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है और हरा जो है हरियाली का प्रतीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, इसमें जो इसका डिज़ाइन है भारतीय ध्वज का, किसने किया है? तो किया है पिंगाली वेंकैया ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिंगाली वेंकैया है, इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है हमारा राष्ट्रीय ध्वज का, इसे याद रखिएगा। तो ये हो गया राष्ट्रीय ध्वज, इसे याद रख कर रखिए, मतलब कॉपी नोट कीजिएगा। अब हम आते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, देखिए, अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ के जो है अशोक स्तंभ से ही लिया गया है, मतलब सॉरी, अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। अशोक चक्र को लिया गया है, या जो शेर वाला होता है आपने देखा होगा, वो अशोक स्तंभ है। तो जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया है। और उसके नीचे जो लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा होता है वो लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो अशोक स्तंभ के नीचे या सत्यमेव जो जयते लिखा होता है वो किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा। ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको अपनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। इसे भी नोट कर लीजिएगा, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं राष्ट्रगान की। तो देखिए, राष्ट्रगान जो है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। याद रखिएगा, राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने? तो बांग्ला भाषा में लिखा था, इसे भी याद रखिएगा। और इसको अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। इसे नोट कीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और राष्ट्रगान जो गाने की अवधि है वो है 52 सेकंड। याद रखिएगा, 52 सेकंड, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अब आते हैं हम राष्ट्रगीत की ओर। देखिए, राष्ट्रीय गीत जो है इसकी रचना जो है आनंद मठ से लिया गया है, मतलब राष्ट्रगीत को आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की जो रचना है दोस्तों 1876 में हो गई थी, और इसकी रचना जो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। मतलब राष्ट्रगीत की भी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। ये लिया गया है हमारा वंदे मातरम आनंद मठ से। याद रखिएगा, आनंद मठ जो है ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं हम राष्ट्रीय पंचांग की ओर। देखिए, राष्ट्रीय पंचांग इसे स्वीकार किया गया था दोस्तों भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को। इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और
इसका जो पहला महीना होता है दोस्तों वो होता है चैत्र। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें जो है ये जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से जुड़ा है, याद रखिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब देखिए हम महत्वपूर्ण आते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, इसे याद रखिएगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट रह गया कि राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो क्या रहेगा, पैंथेरा टाइग्रिस, याद रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। ये 2 बार रहेगा टाइग्रिस, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। अगर हम मोर की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है पैवो क्राइस्टेटस, याद रखिएगा, पैवो क्राइस्टेटस। ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम मोर का। यहाँ से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर हम कमल की बात करें, राष्ट्रीय पुष्प की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नीलम्बो न्यूसीफेरा, इसे याद रखिएगा, न्यूसीफेरा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करें बरगद की, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों फाइकस, फाइकस बंगाल निश, याद रखिएगा, फाइकस बंगाल निश, ये बरगद का है। अगर आम की बात करें, ये जो हमारा राष्ट्रीय फल है, इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें हमारा राष्ट्रीय नदी की, तो राष्ट्रीय नदी है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है, इसे भी याद रखिएगा, गंगोत्री से। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। कौन सा डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ, तो बंगाल में, इसे भी याद रखिएगा। जहाँ मैग्रो वन पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैग्रो वन, याद रखिएगा, सुंदरवन के डेल्टा में मैग्रो वन पाया जाता है। देखिए गंगा नदी की एक और विशेष बात है कि गंगा नदी में पाया जाता है गंगा डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, याद रखिए दोस्तों। डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है। स्थलीय पशु बाघ है और जलीय पशु गंगा डॉल्फिन है, जिसको स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को, इसे याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 2009 को इसे गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। और ये जो है विलुप्त प्रायः है, इसी कारण से इसको ये जो है जलीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। ये गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, नदी में पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, जो अगला टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा। तो हमारा राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है, ऐसा प्रतीक चिन्ह है, इसको अपनाया गया था दोस्तों 15 जुलाई 2010 को। और ये डिज़ाइन किसने किया था दोस्तों, तो उदय कुमार ने किया है, याद रखिएगा। उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन किया है, इसको अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, इससे यहीं से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ये हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ों का आविष्कार किस वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों, मुख्य उपकरण है और उसके आविष्कारक हैं, और ये आपके छत्तीसगढ़ प्री बोर्ड और डीएड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आविष्कार एवं आविष्कारक से संबंधित प्रश्न एक आता ही आता है। तो देखिए आर्क लैंप का जो है आविष्कार किया है डेवी ने, याद रखिएगा दोस्तों, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। एयर कंडीशनर का विल्स हेविलैंड कैरियर ने, एरोप्लेन का मतलब वायुयान का राइट बंधु ने। ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। परमाणु भट्ठी मतलब एटॉमिक रिएक्टर की, तो एनरिको फर्मी द्वारा। विद्युत बैटरी, ये महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा, तो ए वोल्टा ने इसका जो है आविष्कार किया है। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, महत्वपूर्ण रहता है ये। बैरोमीटर का आविष्कार
तो इसे किया है इवेंजेलिस्टो टॉरिसेली, याद रखिएगा। सॉरी, इसे बोले हम इसे पढ़ेंगे इवेंजेलिस्टो टॉरिसेली, याद रखिएगा। बाइसिकल का तो के मैकमिलन, कैलकुलेटर का बी पास्कल जो है, कार जो है वाष्प पर चलने वाला उसका निकोलस कुगनॉट। देखिए दोस्तों, इसमें से इम्पॉर्टेंट है बैरोमीटर और जो है कैलकुलेटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपकी प्री बी और डीएड में देखने को मिल सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, टेली प्रिंटर तो इमाइल वेन डॉट और जॉर्ज हल्सेक द्वारा। लॉगरिथम मतलब लघु गणक का तो जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया है। बाइसिकल टायर वाला तो इसका जेबी डनलप ने। माइक्रोफोन का तो डेविड ह्यूगस ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जेड जॉनसन ने। मोटर कार जो कि पेट्रोल से चलता है, इसका आविष्कार किया है दोस्तों कार्ल बेंज ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाइलॉन का तो WH कैरोथर्स ने, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये। प्रिंटिंग प्रेस का तो जे गुटेनबर्ग ने किया है। रेडियम का तो मैरी तथा प्यूरे क्यूरी ने, इसे याद रखिएगा, इन्होंने इसका आविष्कार किया है। कार आंतरिक दहन वाला तो सैमुअल ब्राउन ने। कार पेट्रोल वाला तो कार्ल बेंज ने, अभी जो आगे देखिए। सिनेमेटोग्राफ का तो थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज, महत्वपूर्ण है कंप्यूटर का, इसे याद रखिएगा। सिनेमा का तो AL तथा JL लुमियर द्वारा। कैस्कोग्राफ का तो JC बोस द्वारा। कार्बोरेटर का तो कॉडलिफ डेमलर द्वारा। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल का द्वारा। देखिए जो डीजल इंजन है उसका रुडोल्फ डीजल उनके नाम पर ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। डायनामाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। डायनोमो का सिद्धांत तो माइकल फेराडे। डायलिसिस मशीन या किडनी मशीन का तो कोल्फ, ये महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक लैंप का तो थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है तो LE वाटरमैन द्वारा, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोबर गैस संयंत्र का तो डॉक्टर CB देसाई द्वारा किया गया है। ग्रामोफोन का तो टॉमस अल्वा एडिसन। हेलीकॉप्टर का तो एटी ओहमीसेन। लिफ्ट का तो इलिसा ग्रेविस ओटिस। वॉच मतलब हाथ की घड़ी का तो AL ब्रेगवेट, इसे याद रखिएगा। टेलीविज़न का तो जॉन लॉगी ब्रेयर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला इसमें। रेडियो का आविष्कार तो G मार्कोनी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजर का जो सेफ्टी है उसका KG जिलेट द्वारा। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का तो J हैरिसन तथा A कैटलिन द्वारा। रिवॉल्वर का तो सैमुअल कोल्ट। एक्सरे का बहुत ही महत्वपूर्ण है तो W रोंटेजन द्वारा। रबर का चार्ल्स गुड ईयर द्वारा। इसमें महत्वपूर्ण है रेडियो, रेजर, रेफ्रिजरेटर और एक्सरे, बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। अब देखिए इसमें ट्रांसफार्मर का भी है माइकल फेराडे, ये महत्वपूर्ण है। सेफ्टी लैंप सर हम्फ्री डेली। स्कूटर का तो G ब्रैड शॉ। शॉर्ट हैंड आधुनिक जो है सर आइजक पिटमैन ने द्वारा। स्टीम इंजन ये महत्वपूर्ण है। कंडेंसर युक्त तो जेम्स वाट द्वारा। टेलीग्राम कोड तो सैमुअल FB मोर्स द्वारा। और टेलीफोन का आविष्कार किया है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, महत्वपूर्ण है टेलीफोन का। टेलीस्कोप का तो हंस लिपर्शे। ट्रैक्टर का तो रॉबर्ट फॉर्मिच। ट्रांजिस्टर का बॉर्डिन तथा सोकले। टाइपराइटर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो C सोल्स, याद रखिएगा टाइपराइटर का C सोल्स है। टेप रिकॉर्डर का तो पावल सेन, ये जो है इंपॉर्टेंट है टाइपराइटर दोस्तों, याद रखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैटिन ने किसकी खोज की है तो इंसुलिन की। रॉबर्ट कोच द्वारा किसकी खोज की गया है तो TB एवं हैजे का टीका का। डॉक्टर पाल मुलर द्वारा DDT का। आइजक मैन का तो बेरी की चिकित्सा का। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने DNA का किया है खोज, याद रखिएगा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा तो पेनिसिलिन का, ये इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया। हैनीमैन द्वारा होम्योपैथी की स्थापना की गई है। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की जो है सफल परीक्षण किया गया था, मतलब खोज किया गया था। देखिए महत्वपूर्ण है। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की है। लुवेन हॉक ने जीवाणु की। लेनेक ने स्टेथोस्कोप की। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का। लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का।
डॉक्टर लोनार्ड ने मलेरिया की चिकित्सा, डॉक्टर जोन्स इस सॉल के द्वारा एंटी पोलियो वैक्सीन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इसका और याद जरूर कीजिएगा। फंक द्वारा विटामिन का, देखिए ये विटामिन से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने। चेचक का टीका किसने आविष्कार किया था, तो एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन शास्त्र से, देखिए ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की तो गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की तो जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की तो कॉल्स एंडरसन ने। मेसॉन का तो इकावा ने। नाभिक की खोज, ये महत्वपूर्ण है, नाभिक की खोज किसने की है दोस्तों, तो रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर जो आवर्त सारणी है वो मोसले ने दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी वही मोसले है। आवर्त सारणी जो पुराना वाला है उसको मैंडलिप ने। क्वांटम सिद्धांत दिया है मैक्स प्लांक ने, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। परमाणु का सिद्धांत दिया है जॉन डाल्टन ने। बोर सिद्धांत दिया है नील्स बोर ने। रेडियो सक्रियता की खोज की है हेनरी बेकवेलेर ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की खोज डेवी ने तथा मैग्नीशियम की। रेडियम की मैडम क्यूरी ने। यूरेनियम की क्लेफ्रोथ द्वारा। थोरियम की खोज बर्जिलियस द्वारा। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा। क्लोरीन की खोज सीले द्वारा। देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन की जो खोज है वो सीले द्वारा ही किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए हम अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय दिवस है उसका। ये महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण है जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस है जनवरी 30 को मनाया जाता है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय युवा दिवस। एक तो हो गया जनवरी 12 को, मतलब 12 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को, इसको याद कीजिएगा। अंबेडकर जयंती देखिए अप्रैल जो है 14 तारीख को, मतलब 14 अप्रैल को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको इसकी जानकारी हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है 1-2 क्वेश्चन कभी कभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से याद कीजिएगा इसको। जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण ही है। जैसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस है दिसंबर, मतलब 7 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वाला अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय में जो आपका महत्वपूर्ण है वो रहेगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मार्च 14 को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विकलांग दिवस मार्च 20 को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। श्रमिक दिवस है 1 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये जो योग वाला है, योग वाला इसे याद रखिएगा। योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है उसको भी याद कर लीजिएगा, आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से थीम बनते हैं, जैसे 22 का अलग है, 23 का अलग है। तो अभी 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाएगा उसका थीम क्या रहेगा, तो उसे भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो आपके लिए जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।